बच्चों की शादी यकीनन जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे खास पलों में से एक होती है। पर सवाल यह है कि क्या हम इस बड़े दिन की तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं? चलिए, आज बात करते हैं कि कैसे एक शानदार उत्सव मनाया जा सकता है, वो भी बिना किसी कर्ज के बोझ के। हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि अपने बच्चे की शादी बिल्कुल वैसी हो जैसी उन्होंने सोची थी। ढेर सारी खुशियाँ, यादगार लम्हे और शानदार मेहमान नवाजी। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं होता, ये तो बरसों की भावनाओं और उम्मीदों का नतीजा होता है। और जब हम इस जश्न की तैयारी करते हैं, मेन्यू, वेन्यू, गेस्ट लिस्ट सब कुछ सोचते हैं, तो एक बिन बुलाया मेहमान भी होता है। एक ऐसा मेहमान जो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर सकता है, और वो है महंगाई। देखिए, इस कहानी का असली विलन कोई और नहीं बल्कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। आसान भाषा में समझें तो एक शानदार शादी का जो खर्च आज है, 20 साल बाद वो 3 गुना या शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और ये कोई अंदाज़ा नहीं, ये एक आर्थिक सच्चाई है। अच्छा, इस चुनौती को दो दोस्तों अमित और विक्रम की कहानी से समझते हैं। सपना दोनों का एक ही था, अपने बच्चों की शानदार शादी, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उन्होंने जो रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग थे। और यहीं पर उनकी सोच का फर्क साफ दिखता है। अमित ने भविष्य के लिए बचत की, सोना खरीदा, एफडी करवाई। वहीं विक्रम ने भविष्य के लिए पौधे लगाए। उसने समझा कि 20 साल बाद एक बड़े पेड़ के लिए बीज को सिर्फ तिजोरी में रखना काफी नहीं है, उसे जमीन में बोना होगा, उसे सींचना होगा। तो चलिए अब सीधे 20 साल आगे चलते हैं। देखते हैं कि वक्त ने दोनों की मेहनत का क्या फल दिया, किसकी फसल कैसी रही। ये 20 साल, ये एक बहुत लंबा सफर था। इन 2 दशकों में दुनिया बदल गई, खर्चे आसमान छूने लगे, और अब वो दिन आ गया था जब दोनों दोस्तों की प्लानिंग की असली परीक्षा होनी थी। और ये चार्ट, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। अमित की बचत जो पहला बार है वो बड़ी तो सही, लेकिन विक्रम के निवेश के सामने कुछ भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि विक्रम के छोटे छोटे मंथली इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग की ताकत मिली। मतलब उसके पैसे ने और पैसा बनाया। नतीजा, जमीन आसमान का फर्क। और अब सबसे जरूरी बात, शादी के दिन अमित तनाव में था, हिसाब किताब और नए कर्ज की चिंता में डूबा हुआ। और विक्रम वहां था अपने बच्चे के साथ, हर पल को जी रहा था, नाच रहा था, हंस रहा था। उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो सालों पहले पूरी हो चुकी थी। आज तो वो बस अपने लगाए पेड़ की ठंडी छांव का मजा ले रहा था। तो सवाल यह है कि विक्रम ने आखिर ऐसा क्या किया। चलिए अब उस तरीके को समझते हैं जिसने उसे ये सुकून और ये आज़ादी दी। विक्रम का सीक्रेट था लक्ष्य आधारित इक्विटी एसआईपी। मतलब एक खास गोल को ध्यान में रखकर हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना, ताकि भविष्य में वो एक बड़ा फलदार पेड़ बन सके। और हाँ, इस लंबे सफर में एक फाइनेंशियल एडवाइजर एक प्रोफेशनल माली की तरह काम करता है। वो सही बीज यानी सही फंड्स चुनने में मदद करता है, बाजार के उतार चढ़ाव से आपके बगीचे को बचाता है, और ये पक्का करता है कि जब फसल काटने का वक्त आए तो वो पूरी तरह तैयार हो। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बात सिर्फ एक भव्य शादी की नहीं है, बात है एक ऐसा उत्सव मनाने की जो आपके बच्चे के सपनों को तो पूरा करे ही, पर आपकी अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को दांव पर लगाए बिना। विक्रम ने सिर्फ अपने बच्चे को एक यादगार तोहफा नहीं दिया, उसने अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखा। और ये दोहरी जीत, ये सिर्फ दूर की सोच और सही प्लानिंग से ही मुमकिन हो पाई। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है कि आने वाले कल के बड़े समारोहों के लिए क्या आज सही बीज बोए जा रहे हैं? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।